बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम रैंडम वेरिएबल के ही लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल का और डिफाइन किया था हमने रैंडम वेरिएबल को, और कुछ एग्जांपल से हमने ये समझा था कि रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं, जनरेट कैसे होते हैं, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिर्फ एक केस कंसिडर किया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। आज हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं और हम इसको जो आप अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे उसमें जो केसेस भी आपने डिस्कस करने हैं वो आज हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं। क्विकली हम आते हैं रैंडम वेरिएबल की केसेस की तरफ कि कितने केसेस आपने यहाँ पे स्टडी करने हैं। एक है यूनिवेरिएट केस और दूसरा है बाइवेरिएट केस। यूनी मतलब वन, जहां भी यूनी का लफ्ज यूज होता है वो वन के लिए होता है। तो यूनिवेरिएट का मतलब कि ऐसा केस जिसमें एक ही वेरिएट हो, एक ही वेरिएबल हो। और बाज़-औक़ात हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं एक ही सिचुएशन में, साइमल्टेनियसली उनको हम ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं। उसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि ये किस तरीके से होगा। तो ये दो केसेस हैं। हो सकता है कि किसी केस में आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, तो वो होगा मल्टीवेरिएट केस। आपके इस यूनिट के अंदर मल्टीवेरिएट केस इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जस्ट यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट केसेस हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। यूनिवेरिएट जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये सिंगल वेरिएबल वाला केस है जिसमें आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उसकी सैंपल स्पेस बने और उसमें जो अंडरलाइंग वेरिएबल हो, जो जिस वेरिएबल को आप स्टडी कर रहे हैं वो एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, तो वो होगा यूनिवेरिएट केस। मसलन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में हम जब कॉइन टॉस कर रहे हैं और हम कहते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स, एंड नंबर ऑफ हेड्स इज द वेरिएबल एंड इट इज अ सिंगल वेरिएबल, सो वी आर हियर इन यूनिवेरिएट सिनेरियो। बाइवेरिएट में कैसे होगा? लेट्स से आप दो डाइस रोल कर रहे हैं, एक डाई जो है वो रेड कलर की है और दूसरी ब्लैक कलर की डाई है। तो जब आप रोल करते हैं आप कहते हैं जी जो रेड डाई पे आएगा उसको हम एक्स से शो करेंगे और जो व्हाइट वाली डाई पे आएगा उसको हम वाई से शो करेंगे। तो इस केस में जो रेड डाई है उसके ऊपर जो भी नंबर आएगा उसको हम x से शो करेंगे और उसकी वैल्यूज होंगी, जाहिर सी बात है डाई है तो 1 2 3 4 5 6। और साइमल्टेनियसली इसके साथ ही हम एक और डाई भी रोल कर रहे हैं जो है ब्लैक कलर की डाई है। उसके ऊपर जो भी आउटकम आता है उसको हम y से शो करते हैं, एंड y इज अ वेरिएबल, क्योंकि एक वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, अगेन वी हैव 6 डिफरेंट वैल्यूज। अब चूंकि दोनों डाइस साइमल्टेनियसली एक साथ रोल की जा रही हैं, इस वजह से अब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल्स को कर रहे हैं। और जब दो वेरिएबल्स को कर रहे हैं तो ये कौन सा केस हुआ? बाइवेरिएट केस। लेट से हम एक तीसरी डाई भी है और तीनों को हाथ में पकड़ के तीनों को रोल कर रहे हैं और तीसरे पे जो आए उसको हम z से शो कर दें, तो इट विल बिकम अ ट्राइवेरिएट केस। तो उधर हम नहीं जाते, वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू दीज टू केसेस। अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अभी जो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स बताई हैं, एक में मैंने आपको बताया कि हमने कॉइन टॉस किया या एक डाई रोल की है, एक डाई रोल की और उसके ऊपर जो भी आता है उसको एक्स से शो किया है, एंड द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। और सिंगल डाई है, एक ही डाई को हमने रोल किया है, तो कौन सा केस हुआ? यूनिवेरिएट केस। अब इसमें अगर आप गौर करें, ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि लेट से एक
क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, उसमें लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हम सबकी के वेट्स को मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक करते हैं कि हम कुछ रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं उसमें से। अब वो कुछ जो है वो है सैंपल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सैंपल क्या होता है? इट इज अ पार्ट और फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन द होल यूनिवर्स। तो उसमें से हम जब 10 ड्रॉ करेंगे और आंखें बंद करके हम वो जो ड्रॉ करेंगे वो रैंडम ड्रॉ होगा। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और हम डिसाइड करते हैं, पहले से डिसाइड करते हैं कि हम 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ दिस 40, और वो रैंडमली होंगे, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जो भी हैं, जिस तरह का भी है, जो भी आया हमने उसको पिक कर लेना है। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम ड्राइंग है। इसमें जो भी आता है हम उसको लिखते जाते हैं। लिखते कैसे जाते हैं? एक स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट ए, उसको बुलाएंगे, उसका वेट मेजर करेंगे। उसका वेट है सपोज 52.3 kg, डिजिटल स्केल पे हम मेजर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट आया, उसका वेट है जी 60.1 kg। तीसरा स्टूडेंट आया, उसका वेट है 62.3 kg। चौथा आया, उसका वेट है 58.0 kg एंड सो ऑन। अब अगर आप गौर करें तो हम एक वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक वेरिएबल की मेजरमेंट कर रहे हैं, और वो वेरिएबल क्या है? वेट। इन दिस केस आवर वेरिएबल इज वेट। और वेट की जो मेजरमेंट्स हैं वो इस तरह की नहीं है, हम वेट को काउंट नहीं करते, वेट को मेजर कर रहे हैं। जब मेजर कर रहे हैं तो वेट इज नो मोर अ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट कौन सा होता है? ये आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जिसकी जो आउटकम्स हैं वो काउंट करने से पता चले। जैसे हम काउंट द नंबर ऑफ हेड्स, काउंट द नंबर विच अपीयर्स ऑन अपर फेस ऑफ अ डाई, count the number of students absent from a class। तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो कौन सा केस होगा? ये डिस्क्रीट केस होगा। और एक वेरिएबल है डिस्क्रीट में, तो उसको हम डिस्क्रीट यूनिवेरिएट केस बोलेंगे। यहां पे एक ही वेरिएबल ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, जो कि स्टूडेंट्स के वेट्स हैं, और वेट्स हैं कंटिन्यूस। तो इसका मतलब एक वेरिएबल है यूनिवेरिएट केस और कौन सा है? कंटिन्यूस है। सो वी हैव हियर वी हैव कंटिन्यूस यूनिवेरिएट केस। तो अब ये दो केसेस आपकी समझ में आ गए होंगे कि हम जब एक सिंगल वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो उसमें दो किस्म के आ जाएंगे वेरिएबल्स। एक होगा जो काउंट्स को शो करेगा, जो डिस्क्रीट होगा, तो वो उसको हम अलग से स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, उसकी फॉर्मेशन अलग है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फॉर्मेशन अलग तरीके से होती है। और जब इस तरह का केस होगा, सिंगल यूनिवेरिएट और कंटिन्यूस वेरिएबल का केस होगा, तो हम यहां पे होंगे, ये वाला केस डिस्कस करेंगे। और इसका अपनी फॉर्मेशन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का अपना तरीका है फॉर्मेशन का, इसके रूल्स अपने कंटिन्यूस के। अब इसी को एक्सटेंड करें यहां पे बाइवेरिएट केस में। बाइवेरिएट केस में जब ये वाला केस आ गया, इसमें देखें अब x है तो जो भी आएगा 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो वो काउंट करेंगे डॉट्स कितने। तो इसका मतलब ये भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। सो वी हैव टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सो व्हिच केस वी हैव राइट नाउ? वी आर हियर डिस्क्रीट बाइवेरिएट केस। अब सपोज जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होता है उसके वेट भी मेजर करते हैं और साथ उसी स्टूडेंट की हाइट भी मेजर करते हैं, और वेट को हम x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं। अब हमारे पास हाइट्स की भी कोई मेजरमेंट्स होंगी, और वो भी एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, क्योंकि उसकी वैल्यूज काउंटिंग से नहीं पता चलेंगी, वो मेजर किया जाएगा। और जो मेजर किया जाता है वेरिएबल, उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। वी हैव टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स, सो वी हैव अ कंटिन्यूस बाइवेरिएट केस। तो ये यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट, और उसके आगे फिर यूनिवेरिएट के दो केसेस, कंटिन्यूस केस और डिस्क्रीट केस।
इसी तरह बाइवेरिएट के दो केसेस, डिस्क्रीट बाइवेरिएट और कंटिन्यूस बाइवेरिएट केस, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट यूनिवेरिएट केस को। जी, इससे पहले कि हम यूनिवेरिएट केस पे जाएं और उसको हम डिस्कस करें, उससे पहले दो टर्म्स क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं। ये जो दो टर्म्स हैं ये यूनिवेरिएट केस में भी यूज होंगी और बाइवेरिएट केस में भी यूज होंगी। टेक्निकल टर्म्स हैं, इस वजह से इन दोनों का फर्क भी समझें और इन दोनों उसको भी समझें टर्म्स को कि ये हैं क्या। वो दो टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीएफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डीएफ। पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन हम इसको ऐसे करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। ये किसी रैंडम वेरिएबल x की ही फंक्शन होगी और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल f ऑफ x। f यहां कैपिटल यूज होगा एंड इज डिफाइंड बाय f ऑफ x क्या है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी। असल में ये फंक्शन है प्रोबेबिलिटी, अ प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। ये हमें बताती है। अच्छा, इसको हम CDF भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव किस लिए? क्यूमुलेटिव कहते हैं पीछे से शुरू से लेके उस खास पॉइंट तक का जो भी क्वांटिटीज होंगी वो क्यूमुलेट इकट्ठी होंगी, तो इस वजह से उसको हम क्यूमुलेटिव बोलते हैं। तो ये असल में आपको बताती क्या है? सपोज आपका रैंडम वेरिएबल x है। चलें डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट पर ही जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपसे को पूछे कि आप डाई रोल करते हैं तो कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो भी नंबर आएगा वो 4 या 4 से लेस आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ दिस x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब ये जो चीज है ना, ये वाली, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x, चले मैं इसको यहां लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। इसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। ये सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड होकर यहां पे आएंगी, इसलिए हमने क्यूमुलेटिव का लफ्ज यूज किया है। इस नोटेशन को, इस टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में f ऑफ 4 लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 3। व्हाट इज f ऑफ 6? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ पीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, ये भी किसी रैंडम वेरिएबल x की ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगी, डिनोटेड बाय स्मॉल f ऑफ x। अब यहां से एक फर्क तो ये आ गया कि इसको कैपिटल f ऑफ x से शो करेंगे, इसको स्मॉल f ऑफ x से शो करेंगे। इट इज डिफाइंड बाय f ऑफ x क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। यहां पे क्या था? लेस देन और इक्वल टू x, और यहां पे क्या है? इक्वल टू x। ये किसी एक पॉइंट पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो आप, जैसे अभी 4 की बात हो रही थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 फाइंड करना हो तो ये है असल में f ऑफ 4। डिस्क्रीट केस की बात कर रहा हूं। अगर 2 है, f ऑफ 2 है, क्या मतलब इसका? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 फाइंड करो। तो ये तो है बाय डेफिनेशन इन दोनों के उसमें क्या फर्क है, टेक्निकली क्या फर्क है। और अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। दोनों की प्रॉपर्टीज अपनी अपनी हैं। इसकी प्रॉपर्टीज इसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज इसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करती हैं। तो पहले आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डीएफ। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की और ये तीनों प्रॉपर्टीज दे होल्ड ट्रू। वन बाय वन इनको डिस्कस करें तो
इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज हैं क्या। पहली प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज 0 एंड एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी इज 1। ये है क्या, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। एफ ऑफ एक्स, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज f of x1 is less than or equal to f of x2 if x1 is less than or equal to x2। तीसरी प्रॉपर्टी है कि f of x is continuous at least on the right of each x। अब वन बाय वन आते हैं कि f of माइनस इंफिनिटी का क्या मतलब है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था 3 कॉइन्स टॉस करने वाला, और उसका टेबल बनाया था हमने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल था। ये लेक्चर 1 अगर आप रिकॉल करें, आप दोबारा लेक्चर 1 पे जाएं तो आपको ये मिल सकता है। उसमें हमारा था x नंबर ऑफ हेड्स, हेड 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये हैं। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये था 0 1 टाइम आता है, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स आता है। वो सैंपल स्पेस बनाए और उसके साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर ना हो तो आप लेक्चर 1 पे जाके इसमें ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। अभी हमने डिफाइन किया था कि ये क्या होता है, ये होता है f ऑफ x। डिस्क्रीट केस में ये हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। और ये टोटल कितना बना, 8 आउटकम्स हैं 3 कॉइन्स टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। अब 0 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 3 आने की है 1 आने की है 3/8, 2 आने की है 3/8 और 1/8। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। अब इन चीजों को आप इस एक्सपेरिमेंट से सीखें, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगर हम f ऑफ x निकालते हैं, अब f ऑफ x क्या होता है, अभी हमने डिफाइन किया था कि f ऑफ x होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x। सपोज हम f ऑफ 1 निकालें, इस केस में f ऑफ 0 निकालें। अब f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेस देन और इक्वल टू 0 में 0 से पीछे तो कुछ है ही नहीं, 0 से पीछे जो नहीं है उसको हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी। मतलब आपका जो मिनिमम नंबर है उससे पीछे कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इससे पीछे तो कोई नंबर ही कोई नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डेफिनेटली 0 होगी। 0 पर आ जाती है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0 में, 0 से पीछे नहीं है, 0 तो मौजूद है, x इक्वल टू 0। अब x 0 हो तो प्रोबेबिलिटी आती है 1/8। अगर हम f ऑफ 1 निकालें, अब f ऑफ 1 इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अब लेस देन और इक्वल टू 1 में क्या आएगा, 1 और 1 से पीछे, 1 और 1 से पीछे क्या है, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये क्या आ जाता है जी, 1/8 प्लस 3/8, ये आता है 4/8। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब आते हैं f ऑफ, अब ये देखें यहां पे ये f ऑफ 0 है, क्यों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x होता है स्मॉल f ऑफ x, प्रोबेबिलिटी फंक्शन pf बाय डेफिनेशन। ये क्या है, f ऑफ 1, ये क्या है f ऑफ 2, ये क्या है f ऑफ 3। अब अगर आप इसको देखें तो ये है f ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ 0, f ऑफ 1। कैपिटल F ऑफ 2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। और ये क्या क्या आते हैं जी, ये आता है 1/8, 0 पे आती है प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8, ये टोटल आएगा 7/8। अब आते हैं आखिरी की तरफ। आखिरी का मतलब प्लस इन्फिनिटी,
अब यहां ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। f of 3 is equal to probability of x less than or equal to 3। यहां तक पहुंचते पहुंचते 3 और 3 से पीछे probability of x equal to 0, probability of x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, ये आ जाएगी जी 1/8, ये आ जाएगा 3/8, ये आएगा 3/8, ये आएगा 1/8 और टोटल आएगा 8/8 या 1। तो मतलब f ऑफ हाईएस्ट वैल्यू किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल आती है। अब इससे आपको कम से कम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई होगी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी भी इसी से समझ लें। f ऑफ x इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। मैथमेटिक्स में आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, जब आप कैलकुलस स्टार्ट करते हैं तो आपको फंक्शंस पढ़ाई जाती हैं और उसमें आपने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये सारी फंक्शंस आप लोग पढ़ते हैं। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सी होती है? जो डिक्रीज ना हो, कम ना हो। अगर आप इस चीज को, इसका ग्राफ बना लें तो ये देखें, हमने f ऑफ 0 यहां पे आ जाए, ये आ गया x की वैल्यूज और फिर f ऑफ x की वैल्यूज। x की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3। f ऑफ x, f ऑफ 0, कैपिटल F ऑफ की बात कर रहा हूं, x की 1/8। f ऑफ 1 कितना आता है? 4/8। f ऑफ 2 कितना आता है? 7/8 और f ऑफ 3 कितना आता है? 1। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए और इस ग्राफ पे x एक्सिस पर x को ही लिया जाए, जैसे x 0 है ओरिजिन पर, 1 है, 2 है, 3 है और यहां आप चूंकि 8 है तो 8 पार्ट्स कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आता है 1/8, ये है 2/8, ये है 3/8, 8 में से 3, ये है 4/8, ये है 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 या 1। जब आप x 0 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी इसकी आती है 1/8, डॉट लग गया यहां पर। जब आप x को 1 रखते हैं तो आता है 4/8, 4/8 के सामने डॉट लगाएं, ये आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब हम जब 0 से 1 तक पहुंचे तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू यहां से जंप करके यहां पे पहुंच गई। 2 पे आए, 2 पे आता है 7/8 और 7/8 यहां पे आएगा, इसके बिल्कुल सामने यहां पे। और जब आप यहां से 2 तक जाते हैं, 1 से 2, तो प्रोबेबिलिटी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसकी वैल्यू जंप करके यहां पहुंच जाती है और ये आ गया 1। तो जब आप 3 पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 या 8/8। तो जब यहां से आप 3 तक जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये फंक्शन इंक्रीज ही होती जा रही है। इंक्रीज, एटलीस्ट इंक्रीज ना भी हो तो डिक्रीज नहीं होगी ये। इट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इसकी वैल्यू हर अगली वैल्यू। अच्छा, यहां पर भी देखें ना, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4। अब चूंकि x3 x2 से बड़ा है, x3 या इसको हम यूं लिख सकते हैं x2 x3 से छोटा है, तो f ऑफ x2 f ऑफ x3 से कम होगी। f ऑफ x2 क्या है? 7/8, ये कम है, 8/8 या 1 ज्यादा है। इस तरह अगर आप x1 को देखें और x2 को देखें तो x1 चूंकि x1 0 है, x2 1 है, x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज में भी रिलेशन क्या होगा? f ऑफ x1 वुड बी लेस देन f ऑफ x2। 1/8 इज लेस देन 4/8। तो ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी।
तीसरी प्रॉपर्टी है कि इट इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच एक्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉपर्टी है। कंटिन्यूस फंक्शन वो होती है जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन, अगर एफ ऑफ एक्स है, अब वहां तो हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से शो करते हैं, यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है, तो इसको मैं डेफिनेशन में लाता हूं। कोई नंबर है, सपोज एक्स इक्वल टू ए, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, अनडिफाइंड इन्फिनिट नंबर ना, अनडिफाइंड ना है, इनडिटर्मिनेट ना है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये भी अनडिफाइंड ना हो, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करे। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो लिमिट आए x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x, ये f ऑफ a के बराबर हो। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इस ग्राफ को, वैसे तो ये कंटिन्यूस नहीं है, जंप्स हैं, लेकिन असल में ये जो फंक्शन है ये यूं इंक्रीज हो रही है, इसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि 7/8 में पिछले सारे मौजूद हैं। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो 0 और 1 पे आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे इनके दरमियान में कोई नंबर आ सकता है, कंटिन्यूस केस में भी होगा, तो इसका ग्राफ कंटिन्यूस बनता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच एक्स। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एफ की। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज इसकी हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसका ये है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब चूंकि ये प्रोबेबिलिटी है और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की कि ये इसकी रेंज होती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये आपको पहले से बताया जा चुका है। प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान में कोई भी नंबर है, दैट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर। So f of x probability function would always be positive. दूसरी प्रॉपर्टी है sum of all the probability, sum of all f of x, where i, x i के सबस्क्रिप्ट में i क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ये है कि एंड तक सारी वैल्यूज, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये किस केस में है, अगर x डिस्क्रीट हो। अगर वेरिएबल आपका कंटिन्यूस हो तो ये समेशन रिप्लेस कर लेता है, इंटीग्रल उसको रिप्लेस कर देता है समेशन को। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। इनको डिटेल में हम जब यूनिवेरिएट और यूनिवेरिएट डिस्क्रीट और यूनिवेरिएट कंटिन्यूस केस जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम फिर इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।